गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। तो आज हम लेसन नंबर 2 हम भी बने महान के पाठ का रिवीजन करते हैं। ये रिवीजन आपको आपकी कॉपी में लिखना नहीं है। यदि नोटबुक कंप्लीट नहीं की है तो ही आप लिखो, ठीक है। इसे आपको पढ़ना है, याद करना है, आपकी कॉपी में नहीं लिखना है। जिसने नोटबुक CW कंप्लीट नहीं की है वो ही लिखेगा। इट्स क्लियर? ओके, चलो। तो लेसन नंबर 2 हम भी बने महान स्वाध्याय के हमारे प्रश्नों के उत्तर है। उसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है, लड़के ने रोने का क्या कारण बताया? लड़के ने रोने का कारण क्या बताया? ये पाठ तो पता है ना आपको। इस पाठ में क्या कहा है? अलग अलग प्रकार के हमें उदाहरण दिए हुए, है ना। पता है कि नहीं, कि सब भूल गए हो? सब भूल गए हो क्या? किसे पता है क्या बताया है इस पाठ में? सब उदाहरण अलग अलग दिए हुए हैं ना आप लोगों को। कौन कौन से उदाहरण थे? किसे याद है? यस, हाँ, क्या था? पहला कर्तव्य था। इस कर्तव्य में हमें किसका उदाहरण दिया हुआ था? स्वामी विवेकानंद, है ना। उन्होंने व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण कौन सी बात बताई? मानवता। तो हमें हमारे जीवन में हमेशा इंसानियत रखनी चाहिए, यानी कि दूसरों की मदद करनी चाहिए। फिर दूसरा उदाहरण क्या है? हाँ, तो दूसरा उदाहरण था, नियम सबके लिए है। तो इस उदाहरण में आपको क्या बताया गया था? हाँ, किसके बारे में बताया था? यस, हमारे स्वयं सेवक जो थे गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से कैसे प्रसिद्ध हुए, कि उनको क्या काम सौंपा गया था? स्वयं सेवक का। और क्या बताया था? हाँ, है ना, कि इस समारोह में जो भी अतिथि आएगा उसके पास से आपको क्या लेना है? निमंत्रण पत्र लेना है। तो उन्होंने अपनी पूरी निष्ठा और लगन के साथ अपनी जिम्मेदारी संभाली। वहाँ पर जो मुख्य अतिथि थे, कौन थे मुख्य अतिथि? यस, महादेव गोविंद रानड़े। तो ये इस पाठशाला के जो समारोह था उसके स्वयंसेवक जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, उन्होंने अपनी शालीनतापूर्वक उनसे निमंत्रण पत्र मांगा, पर वो तो मुख्य अतिथि थे और अतिथि के पास तो निमंत्रण पत्र नहीं था। इसलिए उन्होंने उसे मंच पर जाने से रोक दी। फिर उन्होंने क्या कहा कि ये तो हमारे अतिथि है, पर उन्होंने कहा कि भाई मैं तो भेदभाव रखने वाला में से नहीं, है ना। भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बरती जाएगी। तो इस प्रकार ये स्वयंसेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले बने। फिर तीसरा एग्जाम्पल क्या था? सफलता का रहस्य। तो जीवन में हमें किस प्रकार की सफलताएं प्राप्त होती है? तो इसमें हमें किसका उदाहरण देकर बताया गया था? यस, हमारे सबसे कीर्तिमान
क्रिकेट खिलाड़ी जो थे जिनका नाम था सचिन तेंदुलकर, उन्होंने अपने जीवन में एकाग्रता, अविरत अभ्यास और कठोर परिश्रम एवं लगन के साथ यहाँ क्रिकेट जगत में सफलता प्राप्त की। बराबर। जब वो अंडर 14 की टीम में कप्तान के रूप में खेलने के लिए अहमदाबाद गए थे और 5 स्टार होटल में ठहरे थे, सारे क्रिकेटर्स जो थे वो अल्पाहार के लिए गए, लेकिन ये दिखाई नहीं दिया। ढूंढने पर पता चला, क्या पता चला कि ये तो इधर है ही नहीं। हर जगह पर ढूंढा, फिर गैलरी से देखा गया तो उनके हाथ में गेंद थी, वो गेंद फेंक रहे थे और जैसे ही गेंद दीवार पर टकरा कर वापस आती थी, वो दूसरे हाथ से बल्ले को गेंद से खेल रहे थे। तो इस प्रकार ये क्रिकेट जगत के खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर आगे चलकर महान क्रिकेटर बने। फिर आखिरी उदाहरण हमारा था प्रामाणिकता। क्या था? प्रामाणिकता। तो हमें किस प्रकार एक दूसरे के प्रति प्रामाणिकता रखनी। प्रामाणिकता मतलब आपके घर का काम ऑफिस में जाकर नहीं कर सकते। ऑफिस का काम ऑफिस में ही पूरा करके आना है और घर का काम घर पर ही करना है ना। तो यहाँ पर 2 सरदार थे और वो 2 सरदार कहाँ पर आए थे? हजरत अली जो राजकाज का काम संभालते थे वहाँ पर आए। फिर उन्होंने देखा कि हजरत अली ने अपना काम निपटा कर वहाँ मोमबत्ती जलाई थी। उस टाइम तो लाइट वगैरह थी नहीं, इसलिए मोमबत्ती जलाकर काम करते थे। वहाँ पर उन्होंने अपनी मोमबत्ती बुझा दी। फिर सरदारों के पास आए और अपना निजी काम करने लगे, यानी अपने खुद का काम करने लगे। तो अपने खुद के काम के लिए उन्होंने क्या किया? दूसरी मोमबत्ती जलाई। सरदारों को ये देखकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि इस प्रकार आपने एक मोमबत्ती बुझाई और दूसरी जलाई, ये कैसे? तो हजरत अली ने उनको क्या कहा कि पहली मोमबत्ती जो जलाई थी वो मैं राजकाज का काम करता था, अब ये मैं अपना खुद का काम कर रहा हूँ, यानी निजी काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं ये मोमबत्ती अपने लिए जला रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर ईमानदारी से काम करना है, प्रामाणिकता से काम करना है, हरामखोरी का काम करना नहीं, और हरामखोरी से बचकर हमें चलना चाहिए, चाहे वो अमीर हो या फ़कीर हो। तो इस प्रकार ये बात बहुत छोटी सी है पर बहुत बड़ा महत्व रखती है। अब हम आज़ाद हो गए हैं। राजकाज का काम तभी अच्छी तरीके से चल सकता है जब हर इंसान में प्रामाणिकता। इट्स क्लियर? चलो तो आइए, इसके कठिन शब्द जो है वो आपको पेज नंबर 9 पर मिलेंगे। सो इसे 3 टाइम्स लिखकर याद करना है। बराबर? याद रहेगा ना? पेज नंबर 9 पर आपको शब्दार्थ दिए हैं, वो शब्दार्थ आपको आपकी कॉपी में रिवीजन करके 3 टाइम लिखकर याद करना है, क्योंकि आप एग्ज़ाम में लिखते नहीं हो, गलत लिखते हो। चलो तो पहला प्रश्न है, लड़के ने रोने का क्या कारण बताया? तो लड़के ने रोने का कारण बताते हुए कहा, उसके पास एक चवन्नी थी जो कहीं गिर गई, अगर वह नहीं मिली तो माँ उसे बहुत पीटेगी। लड़के ने रोने का कारण क्या बताया? उसके पास एक चवन्नी थी जो कहीं गिर गई, अगर वह नहीं मिली तो माँ उसे बहुत पीटेगी। नरेंद्र बड़ा होकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो नरेंद्र बड़ा होकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तीसरा प्रश्न है, इस प्रसंग में नरेंद्र में कौन कौन से गुण नजर आते हैं?
तो इस प्रसंग में नरेंद्र के कौन कौन से गुण हैं? हाँ, तो इस प्रसंग में पता चलता है कि नरेंद्र वस्तु की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व देता था। उसकी दृष्टि में मानवता का स्थान सबसे ऊंचा था। नरेंद्र वस्तु की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व देता था। उसकी दृष्टि में मानवता का स्थान सबसे ऊंचा था। चौथा प्रश्न है, द्वार पर रानडे को देखकर स्वागत समिति के सदस्यों ने क्या किया? द्वार पर रानडे को देखकर स्वागत समिति के सदस्यों ने क्या किया? तो द्वार पर रानडे को देखकर स्वागत समिति के सदस्यों ने उन्हें आदरपूर्वक मंच की ओर ले जाने का प्रयास किया। पांचवा प्रश्न है, अल्पाहार के समय कौन नहीं दिखाई दे रहा था? यस, तो अल्पाहार के समय क्रिकेट टीम का कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था। सफलता के आधार क्या है? यस, तो सफलता के आधार है लक्ष्य के प्रति एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम और लगन ही सफलता के आधार है। इट्स क्लियर? तो ये प्रश्नों के उत्तर आपको याद करना, नहीं लिखे हैं तो CW में ज़रूर लिख लें। ओके, इसके आगे की चर्चा हम प्रश्नों की इसके बाद वाले अंश में करते हैं। ओके।